नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात सत्ता के धर्मयुद्ध की, क्योंकि एजेंडे में चुनाव है, इसलिए राज्य दर राज्य तनाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार और बंगाल में मुद्दे कम, हिंदू मुसलमान की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला अब की बार बंगाल बन रहा है। बिहार में माता सीता का मंदिर और फिर बंगाल में जय श्री राम करने का प्लान है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में अब राम नवमी को लेकर भी नई सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का एक सूत्री एजेंडा बिहार साधने के लिए पहले गुजरात से अमित शाह ने बिहार में माता सीता के मंदिर का ऐलान किया और अब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है। जाहिर है मुद्दा फिक्स है, हार्ड हिंदुत्व के सहारे चुनाव में जाना है। देखिए बिहार से बंगाल तक कैसे चल रहा है सत्ता का यह धर्मयुद्ध। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে। अभी वो चाहते कि हिंदू वोट से भी बीजेपी के हाथ से कोई खिसक के उनके पास चले जाए, इसलिए ज्यादा हिंदुत्व की बोली वो बोल रहे हैं। बीजेपी या तृणमूल दोनों इसको इस्तेमाल करती है, धर्म को विपन की तरह, शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। बंगाल में चुनाव 26 में है, लेकिन धर्म के एंगल का तनाव और हिंदुत्व के एजेंडे का शोर अभी से ही है। ठीक वैसा ही जैसे 27 के लिए यूपी में, ठीक वैसा ही जैसे बिहार में इसी साल चुनाव के लिए हो रहा है। 3 राज्य, तीनों में ही एक जैसा नैरेटिव सेट हो रहा है। यूपी में राम मंदिर, बिहार में सीता का मंदिर और अब बंगाल में भी राम मंदिर बनाने का ऐलान। बीजेपी कैसे चुनाव से पहले हिंदुत्व के बिसात बुझा रही है, इस बयानों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। लगता है जनता का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। खुले तौर पर हिंदू मुसलमान और 80-20 की राजनीति। একটা হচ্ছে 6 এপ্রিল রামনবমীর দিন নন্দীগ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত সোনাচূড়াতে 3.5 বিঘা জমিতে রাম মন্দিরের নির্মাণ শুরু হচ্ছে। সকাল 10টার সময় মহিলারা শঙ্খধ্বনি কলস নিয়ে হাজারে হাজারে আসবেন। বৈষ্ণব সমাজ মৃদঙ্গ খঞ্জনি নিয়ে আসবেন, অন্যরাও আসবেন। রাম সকলেরই আরাধ্য দেব। সেখানে আমরা अयोध्या राम मंदिर आदले एक राम मंदिर निर्माण करब। बंगाल के लिए शुभेंदु अधिकारी बोले। उधर बिहार चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीता के मंदिर की बात कहकर चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया। गुजरात से बिहार की राजनीति साधने की कोशिश की। अहमदाबाद में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो कर चुके हैं, अब बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाने का समय आ गया। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। इतिहास पर नजर डाले तो ना तो बंगाल और ना ही बिहार ऐसा रहा है कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव हुआ है, लेकिन अपने सफल और परमानेंट एजेंडे पर बिहार और बंगाल की बाजी जीतने का दांव खेल रही। हद तो तब हो रही है जब बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कानून को चैलेंज कर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर 2000 शोभा यात्राओं का आयोजन होगा, जिसमें 1 करोड़ हिंदू शामिल होंगे। उन्होंने आयोजकों से कहा कि वो इसके लिए प्रशासन से अनुमति ना लें। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का क्या प्लान है। अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनवमी के आयोजकों को शोभा यात्राओं के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मांगनी चाहिए। बांटेगा तो बांटना मत। राज बंगाल में
हिंदू समाज की होगा। स्वामी विवेकानंद धरती पर भगवा लहराएगा और रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाएंगे जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। एक तरह से ये उकसावे की नीति है, अपनी राजनीति के लिए प्रशासन का मजाक उड़ाना है। अधिकारी मंत्री रहे हैं, सीनियर इतना तो जानते हैं कि छोटी से छोटी भी सभा करनी हो तो इजाजत लेनी होती है, लेकिन वो 1 करोड़ लोगों के आने की बात कर रहे हैं और बिना परमिशन के। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बंगाल में राम मंदिर का मुद्दा भी खेल दिया। अधिकारी ने यह भी घोषणा कर दी है कि इसी साल रामनवमी के मौके पर 6 अप्रैल को 3.5 बीघा में नंदीग्राम में राम मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। राम के नाम पर एक लंबी राजनीति बीजेपी करती रही। लोकसभा के चुनाव में भी अयोध्या का राम मंदिर मुख्य एजेंडा रहा है और पार्टी ने इसी बहाने खूब हिंदू मुसलमान किया। अब बंगाल में भी यूपी के राम मंदिर जैसा कार्ड खेल दिया। जाहिर है इस बयान के बाद सियासत होनी ही थी। इस बयान के बाद राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुभेंदु पर धर्म और बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये आरएसएस बीजेपी शुरू से, जब राम मंदिर वाला मामला शुरू हुआ था तब से वो कह रहे थे कि ये धार्मिक मामला है, ये जो है भावना की बात है, इसमें हम राजनीतिक झंडा सवाल नहीं है, राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। लेकिन ये शुभेंदु कितने बड़े आरएसएस बन गए कि वो रामनवमी का जब लोग झंडा निकालते हैं या दुर्गा पूजा में जब जाते हैं तो वो कोई चुनावी रणनीति के लिए तो नहीं जाते हैं। हालांकि बीजेपी या तृणमूल दोनों इसका इस्तेमाल करती है, धर्म को विपन की तरह, शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन धर्म राजनीतिक नेताओं के चुनावी लामबंद करते वक्त शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए धर्म पैदा नहीं हुआ। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है और इनकी जो मदर शाखा है आरएसएस, इनका उद्देश्य ही हिंदू और मुसलमान को विभाजन करके राजनीति करना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। यही भारतीय जनता पार्टी का मतलब पहला एजेंडा है और आखिरी एजेंडा भी यही है। देखिए वो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जा रही है वो बात कि हम मुसलमान लोगों को नहीं आने देंगे। अरे मुसलमान, शुभेंदु अधिकारी, वोट की जरूरत नहीं है मुसलमान की। हाँ वही है, उनके वोट की जरूरत नहीं है, उनके नेताओं की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको जरूरत नहीं है मुसलमान के वोट के बिना आप जीते हैं क्या? आप बता दीजिए कि आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है क्या? प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं? बंगाल जीत के लिए धर्मतंत्र किस तरह से हावी है इस बयान से भी साफ है। कभी बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो मुसलमान एमएलएस को उठाकर फेंक देंगे। शुभेंदु संवैधानिक पद पर रहे हैं, लेकिन कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। सांप्रदायिक पुलिस, सांप्रदायिक सरकार, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2, मुस्लिम लीग 2 উপড়ে ফেলবে বাংলার হিন্দু জনতা। এই কাজ কেজরিওয়াল করেছিল। বিজেন্দ্র গুপ্তা একা বিজেপির এমএলএ ছিলেন, বাইরে ফেলেছিলেন। আজকে বিজেন্দ্র গুপ্ত স্পিকার, বিমান ব্যানার্জিকে, মমতা ব্যানার্জিকে হারাবো আর ওদের দলে যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে, বিজেপি সরকারে আসবে, করে তুলে রাস্তায় ফেলবে, এই রাস্তায় ফেলবে। यानी पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी का एकमात्र टारगेट हिंदुओं को एकजुट कर अपने पाले में लाना है, जिससे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सके। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिम बंगाल से मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी के खाते में जाती है। यानी बंगाल की मौजूदा सियासत में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोटर है। उधर बीजेपी भी जानती है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय की वोट न के बराबर मिलता है। ऐसे में बीजेपी की निगाहें सिर्फ हिंदू वोटरों पे टिकी हुई है और उन्हें लामबंद करने पे बीजेपी जुटी है। इसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का उदाहरण देकर बीजेपी तो देती है, साथ ही साथ ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। अब सवाल है कि आखिर बंगाल के चुनाव में इस बार हिंदू वोटर्स पर बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी के भी खास फोकस क्यों? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा कि हिंदू जो हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं
अभी हाल में दिल्ली में जो हुआ वहाँ भी यही स्थिति थी। इसके पहले भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ हिंदू मत जो है वो बिल्कुल लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये स्थिति बन सकती है, मगर होता क्या है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम की पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव होता है सत्तारूढ़ पार्टी का, और एकमात्र भाजपा है जो यहाँ हिंदुओं के बारे में सोचती है या बोलती है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये होती है कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मगर उनकी कथनी करने में अंतर होता है। एक तरफ तो वो ऐसा कहती है और दूसरे तरफ जो है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देती है, तो इसका भी असर हिंदुओं में अच्छा नहीं पड़ता है। बंगाल के सियासत में हिंदू मुस्लिम वोटों के गणित में सिर्फ बीजेपी या फिर टीएमसी ही नहीं बल्कि इसके कई और भी दावेदार हैं। एक तरफ जहां टीएमसी 2006 के विधानसभा चुनाव से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदलना शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। वहीं तीसरे कोण पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन है जिसे थोड़ा हिंदुत्व और ज्यादा मुस्लिम वोटों की दरकार है, जिससे वो आईएसएफ के साथ मिलकर अपने खोए हुए वोट बैंक का कुछ हिस्सा फिर से पा सके और प्रदेश की सियासत में अपना दमखम दिखा सके। तीनों को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अपना दांव चल रही हैं, उससे कांग्रेस भी सजग है और लेफ्ट भी सतर्क है। मुसलमान वोट उनका जेब में तो है ही है। अभी वो चाहते कि हिंदू वोट से भी बीजेपी के हाथ से कोई खिसक के उनके पास चले जाए, इसलिए ज्यादा हिंदुत्व की बोली वो बोल रहे हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे बगाड़ा पर चंडी पाठ हो, चाहे कभी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये बगाड़ा वगैरह कहते हुए हिंदुओं को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन के अंदर एक सोच है कि मुसलमान वोट जब तक बीजेपी है उनके पक्ष ज्यादा रहेंगे, ज्यादा सब नहीं, ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहेंगे। तो इसके लिए मुसलमान वोट के लिए उनका कोई फिक्र नहीं है, उनका फिक्र है हिंदू वोट के लिए। ये बीजेपी और टीएमसी के बीच ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो जंग, इसका घमासान हो रहे हैं, अब देख रहे हैं। ধর্ম নিজের নিজের থাক, ধর্মস্থান তার থাক, ধর্মের অনুষ্ঠান তার থাক, ও যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দখল করেন আর ধর্মকে ব্যবহার করে যদি রাজনীতি করেন, বাংলাদেশ তার উদাহরণ। ওখানে মুসলমানের নামে তো এখানে হিন্দুর নামে মানুষকে খাপানোর চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সে লড়াই লড়তে হবে। अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। बंगाल में इस वक्त सभी दलों का सियासी कांटा हिंदू वोटर्स की ओर घूमने के पीछे एक वाजिब वजह भी है। दरअसल प्रदेश के हिंदू वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा लगातार बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहा है। चूंकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स पर मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी की टीएमसी का एकाधिकार माना जाता है और थोड़े बहुत जो बचते हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस और वाम मोर्चा ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सींध लगाने की कोशिश में है, मगर तृणमूल चीफ ममता बनर्जी भी अपने मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से रोकने के लिए कमर कसे हुए हैं। दरअसल बंगाल में मुस्लिम फैक्टर को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में फोकस ही नहीं है बल्कि जगह जगह फैले भी हुए हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66.8% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहां 51.27% मुस्लिम आबादी है। तीसरे नंबर पर उत्तर दिनाजपुर है, जहां 49.92% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो 2011 की जनगणना के ही मुताबिक मुर्शिदाबाद में करीब 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख हिंदू है। वहीं मालदा में 20 लाख मुस्लिम है, जबकि 19 लाख हिंदू है। जबकि उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी लगभग 14 लाख के करीब है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की 294 सीटों में से तकरीबन 100 से 110 सीटों पर इस तबके के वोटर हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। लाजमी है कि एक वोटर के तौर पर मुस्लिम आबादी हर पार्टियों के लिए काफी अहमियत रखती है। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। 2011 के बाद हुए विधानसभा के 2 चुनावों में ममता बनर्जी को प्रचंड जीत में इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बीते 4 लोकसभा चुनावों में टीएमसी को मिली सबसे ज्यादा सीटों के पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक का ही कमाल माना जाता है। लोक नीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। चुनाव बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। ये